तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी ढूंढ लोगे। तो आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 6 मैथ अध्याय 2 की प्रश्नावली 2.1। मेरा नाम विजय, आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। तो ये शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न है 10,999 के बाद अगली तीन प्राकृत संख्याएं बताइए। 10,999 के बाद यानी कि उससे अगली तीन प्राकृत संख्या बतानी है, यानी कि हमें परवर्ती बतानी है। परवर्ती क्या होती है? उससे अगली। और यहाँ पे भी अगली संख्या पूछी हुई है, तो आप क्या करोगे? अगली संख्या कैसे निकालोगे? इसमें एक जोड़ दो, जो संख्या है उसमें एक जोड़ देना। या फिर आपको पता ही है कि अगर 10 दिया हुआ उसके बाद क्या आएगा? 11 आएगा, उसके बाद 12 आएगा। तो यहाँ पे 10,999 है, इसमें आप एक जोड़ोगे तो कितना आएगा? 11,000 आएगा। इसमें फिर एक जोड़ोगे 11,000 में तो 11,001 आएगा। फिर एक जोड़ोगे तो 11,002 आएगा। वैसे आपको जोड़ के दिखाना हो तो ठीक है, वरना आप सीधे बता सकते हो। हमें पता है 100 के बाद क्या आता है, प्राकृत संख्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो 100 के बाद क्या आता है? 101 आता है, आपको पता है। तो 10,999 के बाद क्या आएगा? 11,000, फिर 11,001, फिर 11,002। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2। 10,001 के ठीक पहले आने वाली तीन पूर्ण संख्याएं। 10,001 के ठीक पहले आने वाली प्राकृत संख्या क्या होगी? अब आपको पता नहीं कि 100 से पहले क्या आता है? 99 आता है प्राकृत संख्या में, फिर 98, फिर 97। तो यहां से एक घटा दो, आप क्या आएगा? यहां पे एक घटाओगे आप तो क्या आ जाएगा? 10,000। फिर एक घटाओगे तो क्या आ जाएगा? 9,999। फिर एक घटाओगे तो 9,998। तो ये क्या आ गई? इससे पहले की तीन प्राकृत संख्याएं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3। तो यहां पे हम लिख सकते हैं ये पहले वाली संख्याएं, ये बाद वाली संख्याएं। प्रश्न नंबर 3 क्या हमारे पास? सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था। अगर आपने इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? 0। तो 0 क्या आ जाएगी? सबसे छोटी पूर्ण संख्या। और अगर बात करें सबसे छोटी प्राकृत संख्या की, तो वो क्या होगी? वो होगी हमारे पास 1। इंट्रोडक्शन में मैं आपको बता चुका हूं। अब नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4। 32 और 53 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? तो ये भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था इसका कॉन्सेप्ट। 32 और 53 के बीच में हमें बतानी है कि कितनी प्राकृत संख्याएं हैं। तो क्या करते हैं हम? इसमें से इसको घटा देते हैं। 53 माइनस 32 तो कितना आ गया? 18 और 3 21। 21 आएगा, आप घटा सकते हो। 3 में से 2 गया 1, 5 में से 3 गया 2, यानी कि 5 में से 3 गया 2। अब इसमें से हम क्या करते हैं? एक और संख्या घटा देते हैं, तो कितनी आ गई? 20। तो इन दोनों के बीच कितनी प्राकृत संख्याएं हैं? वो है 20। आप गिन भी सकते हो। 33 से शुरू होगी हमारे पास, क्योंकि 32 के और 53 के बीच में बतानी है। तो हमारे पास क्या आएगा? 33, 34, 35। इस तरह से आप गिन भी सकते हो, और मैंने आपको शॉर्टकट भी बता दी थी। तो यहाँ पे कितनी संख्याएं आएंगी? 20 प्राकृत संख्या। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5। निम्न के परवर्ती बताइए। परवर्ती मैंने आपको बताया था क्या होता है? बाद में आने वाला। और पूर्ववर्ती पहले आने वाला। तो यहाँ पे हमें परवर्ती बताने हैं। पहला भाग है इसका 24, 40, 701। 24, 40, 701। तो यहां पे आप एक जोड़ोगे तो ये एक क्या हो जाएगा? 2, यानी कि 24, 40, 702। ये क्या आ गया इसका? परवर्ती। अब दूसरा भाग 100, 199। तो यहां पे अगर आप एक जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 9 और 1 10, यहां पे 9 और 1 10, यहां पे 2, यानी कि 100। 199 में एक जोड़ा क्या आ गया? 200 और 100 ऐसे कैसे? ये क्या आ गया इसका? परवर्ती। अब सी भाग 10, 99, 99, 99, 10, 99, 99, 9। ये देखो 99,999 है। इसमें आप एक जोड़ोगे तो ये क्या आ जाएगा? 1,00,000। 6 और 1 यहाँ पे ऐसे कैसे आएगा? तो ये क्या आ गया इसका? परवर्ती। आप जोड़ के देख सकते हो। 10, ये हमारे पास क्या है? 5, 6, 7, यानी कि 10,00,000
99,999 है, उसमें आप एक जोड़ दो तो वो क्या हो जाएगा 11 लाख। अब इसका आखिरी पार्ट डी पार्ट 23,45,670 यानी कि 23,45,670 इसके परवर्ती यानी कि इसमें इसके बाद क्या आएगा 23,45,671। आप एक जोड़ते जाओ इनमें, यानी कि जो भी संख्या दी हो इसमें एक जोड़ दो तो क्या आ जाएगा उसका परवर्ती। अब नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न 6 हमारे पास निम्न के पूर्ववर्ती बताइए। पूर्ववर्ती बताने यानी कि इससे पहले क्या आएगा तो 94 में से एक घटा दो तो क्या आ जाएगा 93। ये क्या हमारे पास इनके पूर्ववर्ती। दूसरा दिया हुआ हमें 10,000, तो 10,000 में से एक घटाओगे तो क्या आ जाएगा 9,999। नेक्स्ट सी भाग 20, 80, 90 20, 80, 90 यानी कि 2,08,090। इसमें से एक घटाओगे तो क्या आ जाएगा 2,08,089। नेक्स्ट डी भाग 76, 54, 321 यानी कि 76,54,321। इसमें से घटाओगे तो क्या आ जाएगा 76,54,320, क्योंकि एक में से एक गया 0 और बाकी ये संख्या ऐसे की ऐसे आ जाएगी। अब नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 में हमें बताना है उपयुक्त चिन्ह लगाना है, यानी कि कौन सी संख्या बड़ी है ये बताना है चिन्ह लगा के। तो देखो पहला भाग दिया हुआ है 530 और 503, यहाँ पे चिन्ह लगाना है। मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में भी कि जौन सी संख्या बड़ी है उसी तरफ क्या है इस एरो है जो तीर दिया हुआ है हमें जो सिंबल दिया हुआ है उसका मुंह खुलेगा। तो ये बड़ी संख्या है तो इसका मुंह इस तरफ खुल जाएगा। नेक्स्ट बी भाग 370, 307 दोबारा से आप बता सकते हो ये बड़ी संख्या है तो इसकी तरफ मुंह खुल जाएगा। सी भाग 98,765 और यहाँ पे हमारे पास 56,789। कौन सी संख्या बड़ी है ये वाली, तो यहाँ पे इस तरफ क्या आ जाएगा इसका साइन। उसके बाद डी भाग है इसका 98, 30, 415 और यहाँ पे हमारे पास 100,23,001। अब आप देख सकते हो देखो ये 3, 2, 5 और 2, 7 यानी कि ये लाख में यानी कि 98 लाख के करीब है। और ये कितनी है 3 और 2, 5 और 2, 7 और 1, 8 ये 1 करोड़ 1 करोड़ से ज्यादा है। तो अब बताओ कि कौन सी संख्या बड़ी है 1 करोड़ वाली, तो 1 करोड़ की तरफ तो यानी कि इस तरफ क्या आ जाएगा तीर। अब आज का आखिरी प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है और कौन से कथन असत्य है। तो सत्य और असत्य बताने हमें। शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, तो क्या शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, तो इसका आंसर क्या है ये क्या हमारे पास असत्य। असत्य को मैं कांटे से दिखा रहा हूं और सत्य को ठीक से। तो देखो शून्य हमारे पास सबसे छोटी प्राकृत संख्या नहीं है, क्यों, क्योंकि शून्य जो है सबसे छोटी हमारे पास पूर्ण संख्या है, जबकि सबसे छोटी जो प्राकृत संख्या वो क्या है 1। अब इसका बी भाग 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है, तो 399 का पूर्ववर्ती क्या होगा, यानी कि उससे पहले क्या आएगी 398, लेकिन ये कह रहे हैं कि 400 आएगा, तो ये क्या है गलत बात बता रहे हैं हमें। नेक्स्ट सी भाग शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, बिल्कुल शून्य क्या है सबसे छोटी पूर्ण संख्या। 600 संख्या 599 का परवर्ती है, तो 599 का परवर्ती क्या होगा 600 और यहाँ पे 600 ही दिया हुआ है, तो डी भाग क्या है सही। ई भाग सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या, जितनी भी प्राकृत संख्या है वो सारी पूर्ण है, बिल्कुल है, तो इसका क्या है राइट आंसर। उसके बाद एफ सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं है, क्या जितनी भी पूर्ण संख्या है वो सारी प्राकृत है, तो हम कहेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या तो है लेकिन वो एक प्राकृत संख्या नहीं है, तो इसलिए क्या है असत्य है। नेक्स्ट जी भाग 2 अंकों की पूर्ण संख्याओं का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती। क्या ये बात सही है कि 2 अंकों की संख्या का पूर्ववर्ती यानी कि पहले आने वाली संख्या कभी भी 1 अंक की नहीं हो सकती,
तो ये क्या हमारे पास गलत है, ये असत्य है, क्योंकि 10 क्या है 2 अंकों की संख्या, और उससे पूर्ववर्ती संख्या जो आएगा 9 वो क्या है 1 अंक की संख्या। नेक्स्ट H भाग, एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, दोबारा से क्या पूर्ण संख्या कर रहे हैं ये, एक अभी भी बताया आपको कि 0 क्या है सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो ये क्या है गलत। नेक्स्ट I भाग, पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं है। देखो पूर्ण संख्या की बात कर रहे हैं कि 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं है, तो ये बात क्या है गलत। क्यों? क्योंकि 1 का पूर्ववर्ती क्या होगा 0 हो जाएगा हमारे पास पूर्ण संख्या में। अगर हम बात करते हैं प्राकृत संख्या में, तो 1 का जो पूर्ववर्ती है वो प्राकृत संख्या में हमारे पास कुछ वैल्यू नहीं आएगी, कुछ आंसर नहीं आएगा, तो यहां पे बात इन्होंने गलत दी हुई है। नेक्स्ट J भाग, सॉरी I भाग में मैं बताना था प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होगा, ये J भाग बता दिया मैंने आपको, तो J के लिए गलत, और I दिया हुआ है हमें कि प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होगा, तो ये बिल्कुल सही है। प्राकृत संख्या में जो 1 है उसका कोई भी पूर्ववर्ती नहीं होगा, तो ये वो 10वां पार्ट था, ये 9वां पार्ट है। अब नेक्स्ट 11वां पार्ट के पूर्ण संख्या 13 संख्याओं 11 और 12 के बीच में स्थित है, तो 13 क्या 11 और 12 के बीच में आती है, आपको पता है नहीं आती, तो इसके लिए क्या है ये असत्य है। नेक्स्ट L भाग, पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है, 0 का कोई भी पूर्ववर्ती नहीं होगा। आखिरी भाग है M, 2 अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव 2 अंकों की एक संख्या होती है। क्या ये बात सही है कि जो 2 अंकों की संख्या उसका परवर्ती हमेशा 2 अंकों की आएगी, तो ये बात क्या है गलत। क्यों? क्योंकि 99 क्या है 2 अंकों की संख्या, और उसका परवर्ती क्या आता है 100 जो कि 3 अंकों की संख्या आता है। तो यहाँ पे ध्यान करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।